हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जाम में आर्टिकल से रिलेट करके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आर्टिकल किसको बोलते हैं? अ एन द। ओके, तो ये अपना आर्टिकल 3 रहता है। इसको हमेशा अपने को पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो वीडियो जो बना रहे हैं, जो नोट्स जो आपके सामने हैं, वो सिर्फ आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल के साथ बताते हैं। अगर आपको आर्टिकल में ज़रा सा भी दिक्कत होता होगा अभी तक, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाओगे कि आर्टिकल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे करके। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सीखते रहें आर्टिकल के बारे में डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल बेसिकली जी आपके 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं। यहाँ पास मैं लिख कर भी दिखा दिया हूँ। डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित, और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द या फिर दी करके भी बोलते हैं उसको। कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको थोड़ा देर में बताता हूँ। ओके, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है अपना अ और एन। तो ये चीज़ें क्या है? डेफिनेट मीन्स निश्चित, मतलब कोई डाउट नहीं, अपन पूरा क्लियर रहते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है उसमें। इनडेफिनेट मतलब जस्ट उसका अगेंस्ट, अपने क्लियर नहीं है, अपने को डाउट है उस चीज़ में। ओके, तो अपना डेफिनेट आर्टिकल जो होता है नाउन। अब एक्चुअल में तो जो आर्टिकल अपना है किसके लिए आता है? हमेशा नाउन के लिए आता है। ठीक है ना, याद रखना किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो फिर यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल जो है किस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करता है? क्या चीज़ को? नाउन को। कोई पर्सन को पॉइंट आउट करेगा, कोई प्लेस को करेगा। ओके, तो ये चीज़ अपना नाउन है इस वजह से, या फिर कोई चीज़ों को करेगा, कोई थिंग को। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में आपके इस सब चीज़ से मतलब नहीं है। आपके एग्ज़ाम में सिंपल देखते हैं अ एन और द, ये अपना ब्रैकेट ऐसा दे रहता है फिलिंग द ब्लैंक में, और इसको डालो ऐसा करके बोलते हैं कौन सा सूटेबल है। ओके, तो आपको उसी चीज़ में अपन फोकस करते हुए बताते हैं। ज़्यादा स्ट्रेटेजी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बाकी चीज़ों में। तो आपको मैं पहला बताता हूँ अ और एन के यूज़ के बारे में। ठीक है, अ और एन का यूज़ कैसे करते हैं? तो पहला तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये किस लिए किया जाता है? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। सॉरी, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन अलग अलग नहीं है। सिंगुलर किसको बोलेंगे? एक को बोलते हैं। काउंटेबल किसको बोलते हैं? गिन सकते हैं। जैसे गिन किसको सकते हैं? पेन। पेन को गिना जा सकता है। हाँ जी, गिन सकते हैं अपन। और पेन एक से ज़्यादा होगा उस टाइम पे अपना ये अ और एन का यूज़ नहीं करेंगे। बट वो चीज़ सिंगुलर में रहेगा, सिर्फ एक पेन के बारे में बात होगी, उस टाइम पे अ और अ का यूज़ करेंगे। तो आपको बताता हूँ अब डिटेल के साथ कब अ लगाएं कब एन लगाएं। इस चीज़ में हमेशा दिक्कत होती है। तो हम आपको हमेशा के लिए क्या याद रखना है? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड मीन्स स्वर ध्वनि। जब भी आपको वॉवेल साउंड दिखेगा कोई भी वर्ड में, और जिससे पहले आपने को आर्टिकल लगाना रहेगा, तो आपको क्या लगाना रहेगा उस टाइम पे? एन लगाना है। अब स्वर किसको बोलते हैं हिंदी में? अ ई उ। आपको याद आ रहा है? ओके। और जब भी आपको कंसोनेंट साउंड देखने मिलेगा हिंदी का, ना मैं किसका बोल रहा हूँ? हिंदी का, तो आपको क्या डालना है? अ डालना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आपको क्लियर करता हूँ। नीचे में आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, अम्ले सॉरी अम्लेरा। अम्लेरा मतलब यहाँ पास देखने से मिल रहा है किससे हिंदी साउंड अपना चेक किए, किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को पता है क्या लगाएंगे? एन यूज़ करेंगे। तो इधर देखो, एन यूज़ क्यों मैं इधर। ओके, अब उसके बाद दूसरा वाला देखो, यूनियन। यूनियन में अब आप बोलोगे इंग्लिश का स्वर है सर, तो गलत। आप एन मत लगा देना इस टाइम पे। रीज़न, क्योंकि आप हिंदी का चेक करना है। मैं बोला हूँ, मैं पहले बता दिया था कि हिंदी का आपको साउंड को चेक करना है, स्वर है कि व्यंजन है। ओके, कंसोनेंट है कि वॉवेल है। तो अपने इस टाइम पे क्या देखने में मिल रहा है? या क्या होता है जी? कंसोनेंट होता है अपना, मतलब व्यंजन होता है हिंदी में। तो फिर क्या लगाएंगे अपन? ए लगाएंगे। ए नहीं प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी, अ प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। अ यूनियन ऐसा करके बोलेंगे। अब उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल को देखो, इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है? इसका अपना प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है? ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं। तो इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। अ से हो रहा है मतलब क्या लगेगा? स्वर है तो वॉवेल लगेगा। सॉरी, वॉवेल लगेगा बोलता हूँ जी, एन लगेगा। ठीक है, वो बोलने में कभी कभी ऐसे थोड़ा सा फ्लो में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको इग्नोर करो, अपने को सीखने से मतलब है। ठीक है ना। अब उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है आपके पास सॉन्ग। सॉन्ग में किससे स्टार्ट हो रहा है? पहला वर्ड क्या है अपना?
स दिखने मिल रहा है पहला लेटर इसमें। तो स दिख रहा है तो स क्या है अपना कंसोनेंट ध्वनि है, कंसोनेंट साउंड है अपना, वॉवेल है। तो क्या लग गया, अ लग गया। तो अ और एन में आपको समझ आ गया होगा कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। अब यहाँ पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एम एल ए। एम एल ए ऐसा क्या है, तो एम एल ए में फिर देखो पहला लेटर क्या है इसका, ए है। ए क्या है अपना स्वर ध्वनि है हिंदी का, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया कैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। इसमें एन लगा, समझ आया ना। एम एल ए ऐसा करके एन एम एल ए। आवर मतलब घंटा ऐसा करके रहता है, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, बाकी चीज़ें अपन देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। तो अ से हो रहा है मतलब क्या है, ये अपना साउंड स्वर साउंड है। ठीक है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अब अभी तक आपको क्लियर हो गया। हस्बैंड में क्या है जी, हस्बैंड ह से स्टार्ट हो रहा है मतलब व्यंजन है तो अ लगेगा। जब भी आपको स्वर दिखने मिलेगा तो एन लगाना, और व्यंजन दिखने मिलेगा तो अ लगाना। ठीक है, पहला लेटर बस को, बाकी लेटर से मतलब नहीं रहता, अपने पहला लेटर बस को चेक करते हैं, इससे अपने आइडिया हो जाता है कि कौन सा चीज़ लगेगा करके। ये तो हो गई अ और एन के बारे में। अ और एन कब लगाते हैं तो आप सीख चुके हो। आपके एग्ज़ाम में कभी भी आपको ऐसा देखने मिलेगा अ लगाएं कि एन, तो इसको आप पहचान के लगा लोगे। ठीक है, अब बात होती है द कैसे लगाएं। तो अ और एन का थोड़ा सा मैं और आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये अपना थोड़ा बहुत आपका देख लेना कि कैसा एग्जाम में ऐसे दिया रहता है, इधर मतलब खाली रहता है इतना वाला पोर्शन, सॉरी एन आर्टिकल जो है वाला जगह खाली रहता है ना। तो इसमें एमएलए में एन लगाया है, एफआईआर में किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से एन करके लगाया है। तो इसको सभी चीज़ को यहाँ पास दिखाने की कोशिश की है कैसे, ऐसे आपके एग्जाम में पूछते हैं ऐसा करके। ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन होता है और लोग इसमें गलतियाँ कर डालते हैं, इस वजह से इस चीज़ को याद रखना कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको और मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो अ और एन से रिलेट करके है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, इसको आप लोग अपने से एक बार देखो, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें आर्टिकल जो है उसको थोड़ा सा हाथ से अपना छिपा लीजिए और देखने की कोशिश कीजिए क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसा करके तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए और बता देता हूँ। यहाँ पास देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको ये चीज़ नहीं देखना है कि इसके लिए नाउन के लिए लगाते हैं सर के बोलोगे, तो ये तो अपना पार्लियामेंट यहाँ पास नाउन है। तो बट अपन आर्टिकल किसके बेस पे लगेगा, पहला लेटर, पहला जो इसके सामने में चीज़ रहता है उसको देखते हुए। पहला क्या है इसमें, मेंबर है, तो मेंबर मतलब म से शुरू हो रहा है तो आर्टिकल अ लगेगा। ठीक है ना, अ और एन में। फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ऑफिसर का अ से स्टार्ट हो रहा है, नाउन तो ये है, बट अपने को इसके सामने एक और है चीज़, इसको अपन बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को अभी एडजेक्टिव को नहीं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि जो पहला वाला जो अपना वर्ड रहेगा उसी के बेस पे अपन लगाएंगे। तो आपको पता चल गया यहाँ पास क्या लगाया है, अ क्यों लगाया है, फॉरेस्ट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा भली हो जाएगा, बट अपन को पूरा सीखना है तो आराम से आप सीखेंगे। ओके, तो एक ही दिन में सीखना है, बार बार नहीं सीखना है, और प्रैक्टिस करके अपने को एग्जाम के लिए सॉल्यूशन हमेशा के लिए निकालना है। तो द का यूज़ में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, पहले मेरे को भी होती थी, बट धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आ जाती है कि कैसे करते हैं सर के। तो द का अब आपको मैं बताता हूँ, द का सेंस अपने बहुत सारे सेंस में करते हैं, बोल रहा हूँ यूज़ इसका, इसलिए हम इसको क्या करेंगे जी, स्टोरी के थ्रू याद करेंगे। ओके, तो अब क्या है स्टोरी, स्टोरी में थोड़ा लेट में बताऊंगा, पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सा केस में करते हैं द का। पहला तो अपन करते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट में। यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे कि यूनिक क्या है, उसके जैसा कोई नहीं, अकेला, इसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है ना, तो यूनिक ऑब्जेक्ट कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई थिंग, ऐसे बात कर रहे हैं। तो अपना द सन, सन अकेला है, सूर्य, दी अर्थ। अब यहाँ पास मैं द बोला, इसमें दी बोला, इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों ऐसे चेंज हो गया उसको मैं आपको बता देता हूँ, कब द बोलते हैं और कब दी करके बोलते हैं, द और दी। ठीक है ना, इसका मैं बताता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पास होता है, अगर आपका कंसोनेंट साउंड है तो द यूज़ करेंगे, और वॉवेल साउंड है तो फिर दी यूज़ करेंगे। समझ आ गया,
एकदम इजी है। सन क्या है, स से शुरू हो रहा है तो द सन बोला मैं, और दी अर्थ करके बोला। जैसे कि मूवी खत्म होता है उसके लास्ट में लिखा रहता है दी एंड ऐसा करके, तो यहीं से है वो चीज़ें। प्रोनाउंसिएशन था, बट आपको एग्जाम में कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ पूछ रहा है अ एन और द के बारे में, तो आपको इस चीज़ में फोकस करना है। जब भी आपको यूनिक ऑब्जेक्ट दिखते रहेगा उसमें लगा देना है द, ठीक है ना। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द स्काई, द कंट्री, द इन्वायरमेंट। तो आपको एक चीज़ और बता, द कंट्री, कंट्री में लगा रहा है बट कंट्री के नाम पे नहीं लगाएंगे। जैसे इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, उसमें नहीं लगाएंगे द। मैं ओनली वर्ड बताया हूँ, एक वर्ड क्या है, कंट्री एक वर्ड है, उसमें लगाना है। ओके, तो पहला चीज़ तो आपको पता चल जाएगा यूनिक ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद दूसरा यहाँ पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वाले, ग्रुप ऑफ पीपल को जो बताता है, ऐसे वाले एडजेक्टिव। जैसे कि रिच, अमीर, अमीर एक मतलब ग्रुप को बता रहा है, मतलब इतने लोग अमीर हैं ऐसे करके, उसके सामने द लगाए हैं। पुअर, एक गरीब लोग हैं, ऐसा कि एक ग्रुप को बता रहा है, किसके ग्रुप को बता रहा है, लोगों के ग्रुप को बता रहा है। ओल्ड मतलब जिसका उम्र ज़्यादा हो गया, उन लोग का एक अलग ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, दी ओल्ड। द यंग, अब एक ग्रुप है जो यंग है, ठीक है ना। तो ये आपको दो पता चल गया किसके साथ द लगाते हैं। तीसरा बताता हूँ जी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, अगर डिग्री नहीं पता होगा तो एडजेक्टिव वाले आपको इस लेक्चर को कवर कर सकता हूँ, आप कमेंट करके बताना, उसको मैं अलग से बता दूंगा। बट अभी अपन आर्टिकल सीख रहे हैं, आर्टिकल में फोकस करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के साथ द लगेगा। मोस्ट, मोर, मच, मोस्ट, तो ऐसे मोस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है। हाईएस्ट, जिसमें EST देखने मिलता है ना, हाईएस्ट, टालेस्ट, लोएस्ट, ठीक है, तो इस वाले चीज़ में लगाते हैं द। या फिर मोस्ट लगा रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे वाले सेंस में। तो आपको पता चला सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसके साथ अपना द यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको चौथा नंबर पे बताता हूँ, ओनली से पहले द का यूज़ करते हैं। अब कब करेंगे जी, ये बताते हैं। जब ओनली का अपना जो मीनिंग है इकलौता के सेंस में आ रहा होगा, उस वाले केस में अपना द यूज़ करेंगे। इकलौता मतलब कैसे, ये आपको समझाते हैं। द ओनली सन, सिर्फ एक ही इकलौता ही उसका मतलब लड़का है ना, एक का इकलौता ही उसका बच्चा है, तो उस टाइम पे आप क्या डालेंगे, दी ओनली सन ऐसे करके बोलेंगे। उसके बाद दी ओनली फ्रेंड, मतलब उस आदमी का सिर्फ अकेला ही एक फ्रेंड है और कोई दुनिया में कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो उस वाले केस में क्या बोलेंगे, दी ओनली फ्रेंड। तो आप समझ आया, या आप देख कर ही पहचान जाओगे इस चीज़ को। सॉरी यहाँ पास मैं SON ऐसे लिखना था, सन में मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग, चलो कोई नहीं, उसको इग्नोर करो, बाकी चीज़ को सीखते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं, यहाँ पास मैं लिखा हूँ ऑल के बाद होल से पहले, ठीक है। तो इसको आपको कैसे पता चलेगा, ऑल के बाद और होल से पहले, ये चीज़ याद रखना। ऑल द बॉयज़, ठीक है, द होल वर्ल्ड, ठीक है, ये पता चल गया। ओके, नेक्स्ट आप बताते हैं आपको। 6वें नंबर पे है अपना ऑर्डिनल नंबर। अब 6वें नंबर से याद रखना, नंबर किसका नंबर का बात हो रही है, ऑर्डिनल नंबर, मतलब आप क्लास में कौन सा नंबर पे आए हो, इस चीज़ में फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, लास्ट आए हो, थर्ड आए हो, ऐसे चीज़ें आपको पता चल जाएगा। कहीं पास भी आपको ऐसे चीज़ें देखने मिलेगा, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें क्या डालना है आपको, ऑर्डिनल नंबर है तो द लगाएंगे, द फर्स्ट, द लास्ट, द लास्ट चैप्टर ऐसा करके कुछ भी दे सकता है। 7वां क्वेश्चन, 7वां अपना द यूज़ करने का तरीका आपको बताता हूँ मैं। फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, म्यूज़ियम। अब ऐसे चीज़ों में जो फेमस बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई म्यूज़ियम है, मॉन्यूमेंट है, तो ये सारी चीज़ों में, जैसे बिल्डिंग क्या चीज़, द ताजमहल। एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं ना, ताजमहल के सामने खाली स्थान रहेगा, उसमें आपको क्या लगाना रहता है, द लगाना रहता है। कोई याद आ रहा है, या फिर कुतुब मीनार, कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे अब जैसे कि आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हो ना, कहाँ जाते हो, नदी के पास जाते हो, रिवर के पास, कैनल कोई नहर के पास जाते हो, ओशन समुद्र के पास जाते हो, या फिर माउंटेन कोई पहाड़ पर्वत में जाते हो। तो ये चीज़ें जब भी आपको रिवर, कैनल, ओशन
माउंटेन, इन सारी चीज़ों का आपको नाम देखते रहेगा, उसके सामने द लगाएंगे। जैसे कि गंगा अपना नदी है, द गंगा, द नील, द हिमालय, तो अपना हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो अपना माउंटेन है, ठीक है। तो द हिमालय ऐसा है कि ओके जी, आपको समझ आ गया होगा। आठ तक द का यूज़ कैसे कर रहे हैं आगे का बताता हूँ, क्योंकि द बहुत सारे हैं, इसका यूज़ आपने समझना है, क्योंकि एग्जाम में सभी से रिलेट करके क्वेश्चन रहता है, किसी से भी आ सकता है ना, तो मेरे को बताना तो सभी को है आपके लिए, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, आपको समझ तो आना चाहिए ना, आपको तो आंसर तो आना चाहिए आपका। 90 नंबर पे आता है। 90 नंबर बोलता है जी कंट्री के नाम। कंट्री के नाम में तो ऐसे मैं बताया हूँ कि द का यूज़ नहीं करते, बट ऐसे कुछ कंट्री है जिसके नाम में आपको किंगडम देखने मिलेगा, रिपब्लिक देखने मिलेगा, या फिर स्टेट देखने मिलेगा, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। इंडिया एक कंट्री का नाम है, ठीक है। पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है, चाइना एक कंट्री का नाम है, इसमें हम लोग द यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें ये चीज़ें देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट करके रहता है, तो उसमें क्या आएगा, द यूनाइटेड स्टेट। आपको पता होगा यू बाकी, और जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके अपना, ठीक है ना, लंदन अपना जो बोल रहे हैं, तो उसमें भी अपना द लगता है। और ऐसे कंट्री जिस जो प्लूरल हो, द आइदरलैंड ऐसा करके, तो वो सब चीज़ें में अपना क्या लगता है, द लगता है, बाकी में नहीं लगता है। तो ये कुछ कंट्री का नाम बस है, उसको रट लोगे तो जान जाओगे। ओ आप कमेंट करके बताना ऐसे कौन कौन सा कंट्री है जिसमें किंगडम लगता है, रिपब्लिक लगता है और स्टेट लगता है। ओके, अब आते हैं, मैं ऐसे थोड़ी देर में बता ही दूंगा इसको, 10वें नंबर पे। ओके जी, इसको पहले बता ही देता हूँ। नहीं है यहाँ पास, वो दूर में है, चलो कोई नहीं। 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर क्या बोलता है अपना, फैमिली के नाम पे। अब फैमिली के नाम पे कैसे, जैसे कि द यादव्स, मैं यादव हूँ तो मैं बता रहा हूँ, कोई खान है तो क्या बोलेगा, द खान्स, द टाटास, द अंबानीस। तो ऐसे फैमिली के नाम पे पूरा, जो एक फैमिली को पूरा डिनोट कर रहा है ना, पूरा ग्रुप को, तो यहाँ पास इस वजह से द लगेगा। अगर आपको ऐसा देखने मिलता है तो वहाँ पास आपको लगाना रहेगा। 11वें नंबर पे आते हैं, कोई भी चीज़ डेफिनेट हो, जो पहले से पता हो अपने को, जिसमें क्लियर है, या फिर अंडरस्टूड हो चीज़ें जिसको अपने को बताने की ज़रूरत नहीं है, या और सेम से पहले, इसमें क्या लगता है, अपना द लगता है। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको, ओके। आसान सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई फाउंड अ बैग कंटेन अ क्वाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक बैग मिला जो क्या था, क्वाइन से भरा हुआ था। एक बैग मिला बोला हूँ, और वो बैग क्या था, क्वाइन से भरा हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, देखो इस टाइम पे अ क्वाइन ऐसा करके बोला था, अ क्वाइन बोला हूँ, आर्टिकल अ यूज़ किया हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को पता नहीं है, उस क्वाइन के बारे में पता नहीं था, उस बैग के बारे में पता नहीं था। बट जब मैं दोबारा उसी बैग के बारे में बात करूँगा तो द बैग बोलूँगा, और जो क्वाइन के बारे में बोल रहा हूँ, द क्वाइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब जो क्वाइन जो मिला था ना, अब उसी के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ, तो अब मेरे को पता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस क्वाइन के बारे में। वो कौन सा क्वाइन, जो मेरे को बैग में मिला था, तो इस वजह से इसमें द लग गया। इस टाइम पे द नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इस टाइम तक अपने को पता नहीं था, लेकिन अब इस टाइम पे पता है, और वो जो क्वाइन है गोल्ड का बना है करके बता रहा हूँ मैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इससे और समझ आएगा आपको। सी बॉट अ सिल्क साड़ी। उन्होंने, अब देखो कोई है, वह क्या खरीदी है, सिल्क साड़ी खरीदी है, एक साड़ी खरीदी है। और जो साड़ी जो खरीदी है, दूसरा सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, वो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साड़ी है, सिल्क साड़ी, उसके लिए आर्टिकल अ यूज़ हुआ था, और जब उसी साड़ी के बारे में बात कर रहे थे तो द करके यूज़ किए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको समझाने का और कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से, पेन के थ्रू। पेन अपना एक नाउन है, इसमें मेरे को यूज़ करना है आर्टिकल अ एन द, तो क्या डालूंगा, अपने को पता है, अ डालेंगे जी। और जब इसको द कब डालूंगा ये बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, एक पेन मैं खरीदा, ये उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, नॉर्मल पेन की ही तरह है, ठीक है ना। एक पेन है के बारे में बात करो, जब उस पेन को मेरे को कोई गिफ्ट करके दिया है तो मेरे लिए ख़ास बन गया। ख़ास बन गया मतलब वो क्या बन गया, द पेन बन गया, बस इतना ही है। उस चीज़ के बारे में मेरे को पता है, ओके। अब जब भी मैं बात करूँगा उसी पेन के बारे में बात करूँगा।
इसको मेरे को गिफ्ट किया है सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और थोड़ा सा अंडरस्टूड है चीज़ें, उसको समझाता हूँ कि कैसे अंडरस्टूड, जो पहले से पता हो। काइंडली रिटर्न द बुक, मतलब कृपया बुक को वापस करें, ऐसा करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब कौन सा बुक के बारे में बात करूँगा, जो मैं दिया होऊंगा उसी बुक के बारे में बात करूँगा ना। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं आपको, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट। अब मैं लाइट को बंद करने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कौन सा लाइट के बारे में बात करूँगा, जो मेरे पहले से पता है ना कि ये लाइट जो जल रहा है उसी को बंद करने बोलूँगा, या फिर स्विच द बटन ऐसा करके बोलूँगा, स्विच द फैन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रहा है कैसे अंडरस्टूड होती है। ओके जी, अब आते हैं 12वें नंबर पे। 12वें नंबर आपको बताता हूँ, ठीक है। 12वें नंबर में जाने से पहले मैं आपको एक बार अंडरस्टूड वाली चीज़ को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। कैन रिटर्न द बुक, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वही बुक के बारे में जो मैं आपको दिया था, आई गिव यू, ठीक है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो किसके बारे में बात करूँगा, जो रूम में लाइट है उसी के बारे में तो बात करूँगा, उसके बारे में मेरे पहले से पता है। ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पहुँच चुका है। तो अब द रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ, अब मेरे को पता है वो कहाँ जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, उसके बारे में तो पहले से पता है, तो द रेलवे स्टेशन। ओके, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, मैं मिलना चाहता हूँ मैनेजर से। अब मेरे को पता है कब अपने ही मैनेजर से मिल रहा हूँ, कौन सा मैनेजर से, द मैनेजर ऑफ द बैंक। तो बैंक के मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है मैनेजर है ऐसा करके, तो इस वजह से द लगाए हैं, ठीक है। उसके बारे में अंडरस्टूड है पहले से। डिड यू लाइक द स्टोरी, अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया, अब मैं आपको पूछूंगा कि आपको स्टोरी पसंद आया ऐसा करके, तो उसी स्टोरी के बारे में बात करूँ ना, जो मतलब मैं आपको सुनाया हूँ, तो उसके बारे में पहले से पता है, तो स्टोरी के सामने क्या लगा दिया, द लगा दिया। अंडरस्टूड वाली चीज़ आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, ट्रेन सिर्फ न्यूज़पेपर के नाम अगर रहेगा कोई कहीं पास भी, तो उसमें क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे कि कोई ट्रेन है, द राजधानी एक्सप्रेस, द लगाए हैं। न्यूज़पेपर जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सारी चीज़ों में आपको क्या लगाना है, द लगाना है। ओके, आपको पता चला। 13वां नंबर है नेशनैलिटी के साथ, नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता। अपन बोले थे कि कंट्री के नाम में नहीं लगाएंगे, इंडिया में नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पास इंडियन करके यूज़ कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें क्या लगेगा, द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जॉब और प्रोफेशन में और पदों के नाम में, जॉब और प्रोफेशन वाले वर्ड आपको देखने मिलेगा, उसमें डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पास लिखा हूँ टीचिंग जॉब ऐसा, तो द टीचिंग जॉब। बैंकिंग प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन सा काम करते हो, बैंकिंग का, द बैंकिंग प्रोफेशन। ओके, पदों के नाम जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम, ओके, या फिर द चेयरमैन। तो आपको समझ आ गया चीज़ें हो कैसी रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना 15वें नंबर पे, द का यूज़ कैसे करते हैं उसको बताते हुए। अपन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ द का यूज़ करते हैं, द तबला, द ट्रम्पेट, या फिर क्या बोलते हैं जी, गिटार, पियानो, ये सारी चीज़ें क्या है, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ अपना क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। आपको कहीं पास भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए स्टोरी तैयार किया हूँ जिसको ये सारी चीज़ों को एक साथ आप याद हो जाएगा। स्टोरी को बताने से पहले सारी चीज़ को एक बार कवर कर लेता हूँ, फिर आपको स्टोरी में एक ही बार में याद हो जाएगा ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16वां नंबर पे आते हैं, सिनेमा और थिएटर के साथ। सिनेमा और थिएटर वाले वर्ड आपको देखने मिलेगा, उसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पास सी गोइंग टू द थिएटर, गोइंग टू सिनेमा या फिर गोइंग टू थिएटर करके रहेगा, उस वाले केस में लगाना रहेगा, ठीक है। गो टू सिनेमा, गो टू थिएटर ऐसा वाला, मतलब वहाँ जा रहा है ऐसा करके। धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ, धार्मिक ग्रंथ किसको बोलते हैं, हॉली बुक अपना जो होता है, जैसे कि द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, ये सब चीज़ें अपना क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ है। ओके, उसके नाम के साथ अपना द यूज़ करते हैं। अब जो लास्ट वाला है उसको आपको बताता हूँ, इसमें है डायरेक्ट के साथ
सॉरी डायरेक्शन के साथ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ धोखा से, डायरेक्शन जी, डायरेक्शन करके मेरे को लिखना था। तो डायरेक्शन के साथ अपना द का यूज़ होता है। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, साउथ, नॉर्थ, ये तो अपना डायरेक्शन है ना। बट अगर आपको डायरेक्शन के साथ में कोई प्लेस का नाम देखने मिलेगा तब यूज़ नहीं करना है द का। जैसे कि ये अपना डायरेक्शन है नॉर्थ, उसके साथ में अमेरिका लग गया, कोई प्लेस का नाम लग गया, कोई जगह का नाम लग गया, उस टाइम पे अपना द यूज़ नहीं करेंगे। या फिर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया ऐसा करके बोलते हैं ना, उसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ओनली अगर अपना ईस्ट करके है, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा करके बोलते हैं, मतलब सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो उस टाइम पे द यूज़ किया मैंने। नॉर्थन और साउथर्न या फिर ईस्टर्न ऐसा की चीज़ें देखने मिलेगा, उसमें द यूज़ नहीं करेंगे। मतलब उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी ऐसा वाले जब सेंटेंस रहेगा ना, उसमें अपन लोग को द यूज़ नहीं करना है। ओनली इतने ही चीज़ों में करना है, 4 चीज़ों में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, बशर्ते उसमें कोई प्लेस का नाम ना जुड़ा हुआ हो। तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको स्टोरी के थ्रू कवर करता हूँ जितने भी चीज़ें अभी बताया हूँ उसको। ओके, तो अपन आते हैं कि स्टोरी समझाते हुए, टेलिंग करते हुए समझाते हैं आपको कि इस चीज़ को कैसे याद किया जाए, द का यूज़ को। अभी तक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो बन चुका है ना, याद रखना। तो कोई नहीं, अपन को सीखना है तो सीखना है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देते हुए आपको स्टोरी बताता हूँ। हम लोग को क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है ना, प्रोजेक्ट में क्या बोलते हैं कि कोई यूनिक ऑब्जेक्ट बना कर लाओ बोलता है। तो एक लड़का जो रहता है, मतलब अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, जिसमें एक लड़का क्या बना के लाया है, छोटा सा एक सन बना के लाया है ना, छोटा सा सिंपल उसका, और एक मतलब बना के लाया अर्थ बना के लाया, एक मून बना के लाया है, एक मैप बना के लाया है पूरा वर्ल्ड का। सब लोग अलग अलग चीज़ें मतलब दिखा रहे हैं बनाकर, ठीक है। अब वो लोग कैसे दिखा रहे हैं, दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ। जिसमें से कुछ लोग रईस हैं तो लोग बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, और कुछ लोग गरीब हैं वो लोग छोटा प्रोजेक्ट लाए हैं ना, प्रोजेक्ट लाए हैं। जिसमें कुछ ओल्ड लोग हैं, कुछ यंग लोग हैं। ये स्टोरी यहाँ पास मैच नहीं कर रहा है ना, ओके कोई नहीं। अपन चलो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से एक स्टोरी बता देता हूँ 12 नंबर से आगे। 12 नंबर को आपको याद रखना है, ट्रेन शिप न्यूज़पेपर। एक बार क्या होता है कि मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, फिर उसके बाद शिप में ट्रेवल करता हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ ना। तो उसी टाइम पे मतलब शिप में एक लड़का मिलता है जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है। ओके, उनसे मैं जाकर पूछता हूँ आप कौन से नेशनलिटी क्या है आपका, कहाँ से हो, तो वो बताता है मैं इंडियन हूँ ऐसा करके। अच्छा, मैं भी इंडियन हूँ करके बोलता हूँ। तो आपको पता चल गया यहाँ तक का। फिर वो मेरे को पूछता है आपका जॉब क्या है, आप क्या प्रोफेशन क्या है, आप कौन सा काम करते हो ऐसा करके। तो फिर मैं अपना बताता हूँ कि मैं भी मतलब ड्राइवर हूँ, मैं वो बहुत सारी चीज़ें चला लेता हूँ, जिसमें से मेरा शामिल है बोट भी चला लेता हूँ ऐसे करके। तो फिर बोलता है आप बोट वाले के पास जाओ ना, थोड़ा सा मिलो ऐसा करके बोलता है। तो मैं बोट वाले के पास जाता हूँ और फिर उनसे बात करता हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे का हॉबी शेयर करते हैं। वो मेरे को बताता है म्यूजिकल, आपका मतलब हॉबी क्या है बोलता है। तो मैं बोलता हूँ मेरा हॉबी तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं म्यूज़िक बजाना पसंद करता हूँ, जैसे तबला है, ट्रम्पेट है और बांसुरी है, सारी चीज़ें बजाता हूँ फ्लुएंट ऐसा करके। तो फिर पूछता है और क्या है आपका हॉबी करके। मैं दूसरा अपना हॉबी बताता हूँ, मैं बहुत सिनेमा देखता हूँ, थिएटर देखता हूँ ऐसा करके। तीसरा हॉबी मैं अपना बताता हूँ, मैं धार्मिक ग्रंथ को भी पढ़ता हूँ, जैसे कि रामायण हो गया, बाइबल, ये सारी चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। उसी टाइम पे मेरे को पता चलता है कि हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो मैं उस ड्राइवर को बोलता हूँ, जो बोट जो शिप को चला रहा है, जो हैंडल कर रहा है, उनको बोलता हूँ देखिए हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, अपने को ईस्ट की ओर जाना था, हम लोग वेस्ट की ओर जा रहे हैं ऐसे करके। तो अच्छा, उनको ध्यान जाता है, फिर वो तुरंत उसको रास्ते को चेंज करता है ना। तो ये कुछ था स्टोरी, जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पता चला होगा कि इधर का पोर्शन को कैसे याद कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने से स्टोरी बना लो जी। आपको स्टोरी बनाने में क्या है, अपना खुद की स्टोरी बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब समझ आ गया आर्टिकल के यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है।
जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल को यूज़ करना है उतना ही इंपॉर्टेंट कहाँ यूज़ नहीं करना है ये भी जानना जरूरी होता है। आर्टिकल द का यूज़ करना आप तो सीख गए, और कहाँ पास द का यूज़ नहीं करना चाहिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। नो आर्टिकल इसको टॉपिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। पहला नंबर आपका यहाँ पास है, अब देखने से मिल रहा होगा आपको, प्रॉपर नाउन। आपको प्रॉपर नाउन में यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन मतलब मेरा नाम प्रॉपर आप बता रहे हो ना, जिसमें आपको क्लियर है मेरा नाम, जैसे कि बोले राजेश सर है सर की, तो वहाँ पास प्रॉपर नाउन हो गया क्लियर। जैसे कोई जगह का नाम बताया छत्तीसगढ़, प्रॉपर एक जगह का नाम बता रहे हो तो वहाँ पास आपको द यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इंडिया एक प्रॉपर जगह का नाम बता रहे हो तो इसमें द यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चीज़, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, इसमें द का यूज़ नहीं करते। कोई डिसीज़ का नाम है जैसे कोरोना, इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। कैंसर, इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। चौथे नंबर, कोई लैंग्वेज है, भाषा है, या फिर कलर के नाम है, रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब चीज़ों में अपना द यूज़ नहीं करते हैं। या फिर कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो गया, इंग्लिश हिंदी, इसमें द का यूज़ नहीं करते हैं। कोई खेल का नाम हो गया, गेम फुटबॉल, उसमें द का यूज़ नहीं करते जी। सीजन मौसम हो गया, इसमें द का यूज़ नहीं करते। भगवान गॉड, इसमें द का यूज़ नहीं करते हैं। कंट्री के नाम में तो करते नहीं है, मैं बताया हूँ। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल को आपको बता देते हैं कब यूज़ करेंगे, जब किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक होगा उसके साथ में तब यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे यहाँ पास लिखा हूँ, स्कूल में नहीं करते, कॉलेज में नहीं करते, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, सिस्टम, इस सब चीज़ों में द का यूज़ नहीं करते। कब, जब इसका सेंस जो है, जो चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए अगर सेंटेंस में दिया गया है, तो अगर और कुछ काम के लिए दिया है तब यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाले का बोल रहा हूँ ना, बाकी आपको समझ आ गया। ओके, नो आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें से लास्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। कौन से वाले पॉइंट को, जो अभी आप मान लो छोड़ के रखे थे, 7वां। कोई भी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिस्टन, मार्केट के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहाँ उसका उद्देश्य वही हो जो उसके लिए निर्माण किया गया। अब स्कूल को किस लिए बनाया जाता है जी, पढ़ने के पर्पज़ से बनाते हैं। कॉलेज को पढ़ने के पर्पज़ से बनाया जाता है, इस यूनिवर्सिटी को पढ़ने के पर्पज़ से। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ ऐसे बोलोगे तो उस टाइम पे द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कोई और चीज़ के लिए, मैं जैसे कि इसमें एग्जाम्पल को दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, द यूज़ किया है, कब यूज़ किया है, यहाँ पास कोई पढ़ने की बात नहीं हो रही है। द स्कूल इज़ नियर टू राम्स हाउस, स्कूल राम के घर के पास है बोल रहे हैं, उस वाले केस में हम लोग द यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप बोलोगे पर्टिकुलर, जैसे कि आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, तो इस टाइम पे कॉलेज के सामने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पर्पज़ क्या है, स्टडी के लिए जा रहा है। अगर और कुछ और काम के लिए जा रहा है तब तो यूज़ कर सकते हैं, बट अब स्टडी के लिए जा रहे हो तो नहीं करेंगे। जैसे दूसरा चीज़ और बताता हूँ, आई मीट यू नियर द चर्च, मैं आपको चर्च के पास मिलूँगा। तो फिर इस टाइम पे चर्च हम लोग किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाएंगे इसमें भी, बट इस टाइम पे तो मिलने के लिए बस जा रहे हैं। चर्च के पास में मिलूंगा, मैं कहीं जा रहा हूँ और आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, कहाँ पास हो आप, मैं चर्च के पास हूँ, यहीं पास आ जाओ, ऐसे बोल रहा हूँ। तो फिर ये चीज़ हो गया, इस टाइम पे द यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वाले सेंस में हम लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना टोटली कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल का, जो मेरे को आपको बताना था, कब द यूज़ करते हैं, कब द यूज़ नहीं करते, और एन का यूज़ कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को मैं आपको कवर कर दिया हूँ इस वीडियो पे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें जो नहीं जानते। और एटलीस्ट ये चीज़ फ्री में नहीं मिल रहा है, याद रखना, ये चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ रहा है। पे करना पड़ रहा है मतलब वो क्या चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता ना। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, जितने आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ जो इंटरेस्टेड हैं सीखने में। ओके, और तो और आपको कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें फ्री नहीं है, इसके लिए आप पे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका पे है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप बताओ कौन सा, कमेंट करके कौन सा वीडियो चाहिए आपको ग्रामर से रिलेट करके जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं।